हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं अनुराग गुप्ता। आज मैं आप लोगों के लिए बीए पार्ट 2 इकोनॉमिक्स पेपर 3 से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, इसमें आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा टेस्ट देने के लिए। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो वीडियो को पॉज कर आंसर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र। मैं फिर से कहता हूँ, भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, तो ये है कृषि क्षेत्र। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण है। एबीसीडी में कौन सा आंसर राइट होगा, आप अपना ऑप्शन लगाएं। मैं फिर से कहता हूँ, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है ये बताना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, तो ये है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या झारखंड। मैं फिर से कहता हूँ, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी मारा है तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है। ठीक है, हालांकि बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड इसमें भी गरीबी है, पर सबसे अधिक पूछा जा रहा है तो ये है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। यानी आपको बताना है कि अमीरों की तुलना में गरीब बचत कितना करते हैं। अपनी आय के अपेक्षाकृत बड़े हिस्से की, अपने आय के बराबर हिस्से की, अपने आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की या अपने आय की पूरी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। ठीक है, अमेरिका की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपने आय की अपेक्षाकृत छोटे हिस्सों की। क्वेश्चन नंबर 5 है, वैश्वीकरण का अर्थ है। यानी आपको बताना है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा, पणजी, महाराष्ट्र या गुजरात। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा गोवा की। ठीक है, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो ये है गोवा की। क्वेश्चन नंबर 7 है, हवाला क्या है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, कर वंचर, शेयर बाजार का अवैध व्यापार या किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। हवाला है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं विधिग्रह मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या गमन मुद्रा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, विधिग्रह मुद्रा। जिस मुद्रा के भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, उसे कहते हैं विधिग्रह मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है। यानी कि सॉफ्ट करेंसी किसे कहा जाता है ये बताना है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ठीक है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति जितना मांग है उससे अधिक है, तो वह है सॉफ्ट करेंसी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। मैंने पहले बता चुका हूँ सॉफ्ट करेंसी, अब पूछ रहा है हार्ड करेंसी से तात्पर्य क्या है। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हो, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ठीक है, यानी कि ऐसी मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग से कम है, ठीक है, वो हार्ड करेंसी कहलाएगा। सॉफ्ट करेंसी कहलाएगा वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक है, तो वह सॉफ्ट करेंसी है। कम है तो हार्ड करेंसी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है। गेहूं, धान, कपास या गन्ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा धान। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है, तो ये होती है धान यानी कि चावल की। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में हीरे की खान कहाँ है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु। तो भारत में हीरे की खान जो है वह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। रेशम कीट पालन, उगा कृषि से, मधुमक्खी पालन से या अंगूरोत्पादन से।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उगा कृषि से। स्वर्णिम गांधी का संबंध उगा कृषि से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? चावल, गेहूं, गन्ना या चना? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो यह है चावल। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में, 1996 में, 98 में या 2000 ईस्वी में? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1998 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत निम्न में से किसका आयात नहीं करता है? लौह अयस्क, पेट्रोलियम, मशीनरी या सोना? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लौह अयस्क का। ठीक है, निम्न में से किसका आयात भारत नहीं करता है? तो यह है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 17 है, मसालों का बागवान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? मसालों का बागवान कहे जाने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है केरल। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत प्रमुख आयातक है दलहनों का, तिलहनों का, ए और बी दोनों का या चावल का? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों का। ठीक है, दलहन और तिलहन दोनों का प्रमुख आयातक है भारत। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? पंतनगर, लुधियाना, जबलपुर या कानपुर? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंतनगर में। ठीक है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। क्वेश्चन 20 है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोग राष्ट्र कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या ब्राजील? यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा चीन। विश्व में सबसे बड़ा तंबाकू का उत्पादन एवं उपभोग चीन करता है।